हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 शेमुषी भाग 1 का पहला पाठ, जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति। यह गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। यह स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है। इस गीत के माध्यम से प्रार्थना की है कि हे माँ शारदे, ऐसी वीणा बजाओ जिससे प्रकृति के कण कण में स्पंदन हो उठे और हर भारतीय का हृदय जो है देशभक्ति की भावना से भर जाए। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रेण काकली इति गीत संग्रहात् संकलितः अस्ति। अयम पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित काकली इति गीत संग्रहात् इस गीत संग्रह से संकलित है। यह पाठ जो है वो आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें कवि ने प्रकृतेः सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वत्याः वीणाया, सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार कीर्तयः, मधुर झंकार प्रभयुतुम शक्यन्ते इति निकल सकती है। इसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती की वीणा से मधुर झंकार निकल सकती है। इस भावना पुरस्सरम कवि ही प्रकृते सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयति। भावना पुरस्सरम, इसी भावना को ध्यान में रखकर कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती से वीणा वादनाय, वीणा बजाने की संप्रार्थयते, प्रार्थना कर रहे हैं। आरंभ करते हैं। निनादय नवीनाम अये वाणी, वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। अन्वय से इसके अर्थ को समझते हैं। इसका अन्वय है, अये वाणी ही नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय। अये अरे, हे वाणी सरस्वती, हे सरस्वती, नवीनाम नवीन, वीणाम वीणा को, निनादय बजाओ, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, ललित नीति लीनाम ललित सुंदर, नीति नीतियों को, लीनाम नीतियों से परिपूर्ण, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, हमारे मनुष्यों द्वारा बनाए हुए सुंदर और सामाजिक जो नियम है, सांस्कृतिक नियम है, सामाजिक और सांस्कृतिक नियम है, उन्हीं नीतियों के बारे में यहाँ बात की गई है। तो उन्हीं नीतियों से तो ये क्या कर रहा है कि ललित नीति लीला नाम है, सुंदर नीतियों से, अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाई हुई सामाजिक और सांस्कृतिक जो नियम है, उन्हीं सुंदर नीतियों से युक्त गीति में, गीत का मृदु में मधुर गाय गान कीजिए। एक बार फिर से इसका देखते हैं। अये वाणी, हे सरस्वती, नवीनाम वीणा में निनादय, नवीन वीणा को बजाओ, ललित नीति लीना नाम और सुंदर नीतियों से युक्त गीति में गीत का मृदु गाय मधुर गान कीजिए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः, वसन्ते लसन्ति इह सरसा रसालाः, कलापाः ललित कोकिला काकली नाम निनादाय नवीनाम अय वाणी वीणा में। अन्वय से इसके अर्थ को समझते हैं। इह वसन्ते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः, सरसा रसालाः लसन्ति। इह इस संसार में, वसंते वसंत ऋतु में, मधुर मंजरी मंजरियों से, पिंजरी भूतमाला पिंजरी
भूत यानी कि पीली सी दिखने वाली माला पंक्तियां, सरसा सरस रसाला आम के वृक्षों की पंक्तियां लसंती सुशोभित हो रही हैं। ललित कोकिला काकली नामे ललित मनमोहक, कोकिला कोयल, काकली नामे मतलब कूक वाली, मनमोहक कूक वाली कोयलों के कलापाह समूह बहुत ही सुंदर विलसंती बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आयवाणी हे सरस्वती, नवीना में नवीन, वीणा में वीणा को नीनादे बजाओ। इसके अर्थ को फिर से देखते हैं। ई है इस संसार में, वसंते वसंत ऋतु में, मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाह अथवा वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पिंजरी भूत पीली सी दिखने वाली माला, सरसा रसाला लसंती पीली दिखने वाली सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां लसंती सुशोभित हो रही हैं। और ललित कोकिला काकली नाम है और मनमोहक कूक वाली, ललित मनमोहक काकली नाम है कूक वाली कोकिला, कोकिलाओं के समूह, कालाप है कोकिलाओं यानी कोयलों के समूह, विलसंती सुशोभित हो रहे हैं अर्थात बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अयवाणी हे सरस्वती, नवीना में वीणा में निनादाय, नवीन वीणा को बजाइए। दूसरा श्लोक देखते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कालिंदा आत्मजाया सवा नीर तीरे, नता में पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नामे। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। इसका अन्वय है कालिंद आत्मजाया सवा नीर तीरे सनीरे, समीरे मंद मंदम वहति सती, मधु माधवी नामे नता में पंक्ति में आलोक्य, अयवाणी नवीना में वीणा में नीनादय। कालिंदी आत्मजाया यमुना के सवा नीर तीरे, बैत की लताओं से युक्त तटों पर, तीरे मतलब तट, तट को बोलते हैं, तो सवा नीर तीरे बैत की लताओं से युक्त तट पर, सनीरे जल से परिपूर्ण, समीरे वायु में, मंद मंदम धीरे धीरे वहती बह रही है, सती मतलब है, वहती मतलब बह रही है, मधु माधवी नाम है मनमोहक मालती मधु मनमोहक, माधवी नाम मनमोहक मालती पुष्पों की, नता में झुकी हुई पंक्ति में पंक्तियों को आलोक्य देखकर, अयवाणी अय हे वाणी सरस्वती हे सरस्वती, नवीना में नवीन, वीणा में वीणा को नीनादे बजाओ। एक बार इसका अर्थ देखते हैं फिर से। कालिंद आत्मजाया यमुना के सवा नीर तीरे, यमुना के वेतस लताओं से घिरे हुए तट पर, जल सनीरे जल से की बिंदुओं से परिपूर्ण, जल की बूंदों से युक्त, समीरे हवा मंद मंदम वहती धीरे धीरे बह रही है, और मधु माधवी नाम है और मनमोहक मालती पुष्पों से झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। तीसरा है। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मल्य मारुतः चुंबिते, मुंज कुंजे स्वनंती ततिम प्रेक्ष्य, मली नाम अली नाम। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। तीसरा है श्लोक। मल्य मारुतः चुंबिते, ललित पल्लवे पादपे, पुष्प पुंजे मुंज कुंजे, स्वनंतीम मली नाम अली नाम ततिम प्रेक्ष्य, अयवाणी नवी नाम वीणा में नीनादय। मल्य मारुत चुंबिते, मल्य पर्वत की सुगंधित वायु
के स्पर्श से ललिता मनमोहक पल्लवे पत्तों वाले पादपे वृक्षों पुष्प पुंजे और फूलों के गुच्छों से, पुष्प फूल पुंजे मतलब गुच्छे, तो फूलों के गुच्छों मुंज कुंजे और मुंज कुंजे सुंदर लता कुंजों पर स्वनंतिम गुंजार करते हुए, गुंजन करते हुए, मलिना में मलिन अर्थात काले रंग के, अलीना में भंवरे, तति में कतार में अर्थात पंक्तियों में, प्रेक्ष्य देखकर अर्थात उनके समूह को प्रेक्ष्य देखकर, अय वाणी अय हे वाणी हे सरस्वती, नवीना में अपनी नवीन, वीणा में वीणा को नीनादे बजाओ। एक बार फिर इसका अर्थ देखते हैं। मल्य मारुत चुंबित है, मल्य पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से मनमोहक पत्ते वाले पादपे वृक्षों और पुष्प पुंजे फूलों के गुच्छों व मुंज कुंजे सुंदर लता कुंजों पर स्वनंतिम गुंजार करते हुए काले रंग के या काले भंवरों की पंक्तियों को देखकर, अय वाणी हे सरस्वती, अपनी नवीन वीणा को बजाओ। लास्ट है, लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत कांत शलीलम शलीलम तव आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम नीनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम। ये लाइन तो सभी के साथ ही रहेगी। अब अन्वय से इसके अर्थ को समझते हैं। इसका अन्वय है, अय वाणी तव अदीनाम वीणा में आकर्ण्य लता नाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत नदी नाम कांत सलीलम उच्छलेत नवी नाम वीणा में नीनादय। अय वाणी हे सरस्वती, तव तुम्हारी, अदीना में ओजस्विनी, वीणा में वीणा को, आकर्ण्य सुनकर, लता नाम लताओं के, नितांतम बिल्कुल, शांतिशीलम शांत पड़े हुए, सुमम फूल, चलेत झूम उठे गतिमान हो जाए अर्थात झूम उठे, नदी नाम नदियों का, कांत शलीलम नदी नाम नदियों का, कांत शलीलम कांति युक्त अर्थात स्वच्छ जल, सलीलम मतलब जल, तो स्वच्छ जल, उच्छलेत कीड़ा करता हुआ अर्थात अटखेलियां करता हुआ उछलने लगे। अतः नवीना में हे सरस्वती, अपनी नवीन वीणा में वीणा को नीनादेय बजाओ। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। अय वाणी हे सरस्वती, तव अदीना में तुम्हारी ओजस्विनी, वीणा में आकर्ण्य वीणा को सुनकर, लता नाम लताओं के, नितांतम बिल्कुल अर्थात अत्यधिक या बिल्कुल, शांतिशीलम शांत पड़े हुए, सुमम जो फूल है, चलेत गतिमान हो जाए अर्थात झूम उठे, और नदी नाम नदियों का, कांत शलीलम स्वच्छ जल जो है वो कीड़ा से अटखेलियां करता हुआ उछलेत उछलने लगे। नवी नाम हे सरस्वती माँ, नवी नाम में अपनी नवीन, वीणा में वीणा को नीनादेय बजाओ। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित कर रहा है? वाणी में अर्थात सरस्वती को। कवि जो है यहाँ सरस्वती को संबोधित कर रहा है, तो का की जगह काम की जगह आ जाएगा वाणी में। कवि का वादयुतुम वाणीम प्रार्थयति, कवि किससे वादयुतुम वाणी प्रार्थयति, किससे बजाने के लिए, बोलने के लिए प्रार्थना कर रहा है? जो कवि है वो किसको बजाने की
प्रार्थना कर रहा है सरस्वती से। वीणा में, सरस्वती से उनकी वीणा को बजाने की प्रार्थना कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा वीणा में। कीदृशीं वीणा में निनादयितुं प्रार्थयति, कैसी वीणा को बजाने की प्रार्थयति, प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर जो कवि है वो कैसी वीणा को बजाने की प्रार्थना कर रहा है? नवीना में, नवीन वीणा को, नवीना में, वीणा में, निनादयितुं प्रार्थयति, नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना कर रहा है। गीतिम कथम गातुम कथयति, जो कवि है इसमें कैसा गीत गाने के लिए कह रहा है? कथम कैसा, गातुम गाने के लिए, गीत को कैसा गाने के लिए कह रहा है? मृदुम मधुर, मधुर गाने के लिए कह रहा है। सरसा रसालाः कदा लसन्ति, सरस अर्थात रसीले आम कब, कदा कब, लसन्ति सुशोभित होते हैं। रसीले आम वाले जो वृक्ष हैं कब सुशोभित होते हैं? वसंते, वसंत ऋतु में। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य ने उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कवि वाणीम किम कथयति, जो कवि है वो सरस्वती से क्या कह रहा है? कवि ही वाणीम कथयति अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, कवि वाणी सरस्वती से कह रहा है कि हे सरस्वती, अये वाणी हे सरस्वती, नवीना में अपनी नवीन वीणा में वीणा को निनादय बजाओ। दूसरा प्रश्न है वसंते किम भवन्ति, वसंत में क्या होता है? वसंते सरसा रसाला, वसंत में सरस अर्थात रसीले रसाला आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं। और कोकिला च कूजंती, और उनके ऊपर जो कोयल है वो कूंजती है अर्थात मधुर गायन करती है। तीसरा प्रश्न है सलीलम तव वीणा में आकर्ण्य कथम उच्छलेत, जल है जो तुम्हारी वीणा को, अर्थात यहाँ सरस्वती जी कह रहे तुम्हारी वीणा को सुनकर कथम कैसे उच्छलेत, उछले अर्थात कीड़ा करे। तो यहाँ आएगा सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य सलीलम उच्छलेत, सलीलम जो जल है, तव तुम्हारी वीणा में आकर्ण्य वीणा को सुनकर, सलीलम कीड़ा पूर्वक अर्थात अटखेल्या करते हुए, उच्छलेत उछले। कवि कस्या तीरे मधु माधवी नाम नता में पंक्तिम अवलोक्य, कवि किसके किनारे पर, कवि जो है कस्या तीरे किसके किनारे पे, मधु माधवी की जो लताएं झुकी हुई जो उनके समूह है, पंक्तियां हैं, उनको देखकर वीणा वादयितुम वीणा बजाने की भगवती माँ सरस्वती से भारतीम कथयति कह रहा है। कश्या किसके किनारे पर, अर्थात यमुना के किनारे पर। तो कवि ही यमुनायाः तीरे मधु माधवी नाम नता में पंक्तिम अवलोक्य वीणा में वादयितुम भगवतीम भारतीम कथयति, जो कवि है वो यमुना नदी के किनारे पर मधु माधवी नाम मालती लताओं के झुके हुए समूह को देखकर वीणा को बजाने के लिए माँ सरस्वती से कथयति कह रहा है। तीसरा प्रश्न है क स्तंभ में पदानी, ये क पद में स्तंभ में पद दिए हुए और ख में स्तंभ दिए हुए, ख स्तंभे तेषा में पर्याय पदानी, उनके पर्यायवाची पद दिए हुए हैं, दत्तानी दिए हैं। तानी चित्वा पदानाम समक्ष लिखते, और उन पदों को चुनकर हमें इनके समक्ष लिखना है। सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची पर्याय शब्द क्या है यहाँ पर? यहाँ पे वाणी, वाणी है। और आम्रम, आम्र का पर्यायवाची है रसालः। पवन है, पवन मतलब वायु, वायु का है समीरः, पर्यायवाची शब्द क्या? समीर है, समीर मतलब भी वायु होता है। तटे, तट किनारे को बोलते हैं, तो इसका होगा तीरे। भ्रमराणाम, भ्रमराणाम ये भंवरे को बोलते हैं, तो इसका होगा अलीनाम। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानि, नीचे लिखे हुए पदानी पदों को प्रयोज्य प्रयोग करके संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा में वाक्य रचना में कुरुतः, वाक्य रचना कुरुतः करिए। ये शब्द दिए हुए, पद दिए हुए हैं, इनके आधार का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाने हैं। निनादाय मतलब बजाइए, इसका अर्थ है बजाना। तो इसका वाक्य बनेगा अयवाणी नवीनाम वीणा में निनादय, अयवाणी हे सरस्वती नवीना में अपनी नवीन वीणा में वीणा को निनादय बजाओ। दूसरा है मंदम मंदम, धीरे धीरे, इसका अर्थ है धीरे धीरे।
मंदम मंदम का वाक्य बनेगा पवनः मंदम मंदम वहति, जो हवा है, वायु है, वो धीरे धीरे बह रही है। तीसरा है मारुतः, इसका अर्थ है वायु। इसका वाक्य बनेगा मल्य मारुतः शीतलः भवति, मल्य पर्वत पर बहने वाली हवा जो है वो शीतल होती है। सलीलम जल, इसका अर्थ होगा जल। इसका वाक्य बनेगा नद्या सलीलम स्वच्छम अस्ति, नदी का जल जो है वो स्वच्छ होता है। सुमनः, इसका अर्थ है फूल। इसका वाक्य बनेगा सुमनः विकसति, फूल खिल रहे हैं। पांचवा प्रश्न है प्रथम श्लोकस्य, प्रथम श्लोक का आशय हिंदी भाषा या हिंदी भाषा में वा अथवा आंग्ल भाषा या इंग्लिश भाषा में लिखता लिखिए। ये प्रथम श्लोक का अर्थ हम पहले ही बता चुके हैं, उसको लिख दिया है। इसका यहाँ पर सिर्फ हम आशय देखेंगे। तो वसंत ऋतु में इसका आशय है, वसंत ऋतु में पीले रंग की मंजरियों से लदे हुए पंक्तियों में खड़े आम के पेड़ क्या है, सुशोभित हो रहे हैं और उन पर कोयल समूह में मधुर कुंजन कर रही हैं, जिससे प्राकृतिक परिवेश जो है अत्यंत ही मोहक लग रहा है, मनमोहक लग रहा है, अर्थात सुंदर हो दिख रहा है। ऐसे मधुर वातावरण में प्रार्थना है कि हे माँ सरस्वती, अपनी नवीन व मधुर वीणा का वादन कीजिए और मनमोहक व नीति युक्त गीत को मधुरिम धुन में गाइए, जिससे कि जनमानस में नई प्रेरणा का संचार हो। लास्ट प्रश्न है अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पदानि, विलोम पद लिखते लिखिए। कठोरम कठोर, कठोर का क्या होगा मृदुम, कोमल। कटुहु, कटु मतलब कड़वा, इसका विलोम होगा मधुरम, मधुरम मतलब मीठा। शीघ्रम शीघ्र, मंदम धीरे। प्राचीनम प्राचीन पुराना, और इसका हो जाएगा विलोम शब्द पद क्या हो जाएगा नवीनम अर्थात नया। नीरसः नीरस, सरसः सरस। आज हमने पढ़ा पाठ पहला भारती वसंत गीति। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।